हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। दिन है शनिवार। तो मैंने मेरी सासू माँ ने सुबह की पूजा 4 बजे की कर दी है। मैंने मंदिर के एरिया में पोछा लगा दिया था। उसके बाद मैं नहा ली थी। फिर नहाने के बाद मैं किचन के अंदर आ गई और सबसे पहले मैंने मोटर को ऑन किया। उसके बाद मैंने सुबह दाल को उबलना रख दिया था, तो दाल उबल चुकी थी। तो उसमें लगाना, तो बस मैंने तड़का गैस जला दी, कढ़ाई को चढ़ा दिया था, तेल उसमें डाल दिया है। बस मैं अब इसमें लगाऊंगी तड़का, वही जो नॉर्मल मैं लगाती हूँ बस हमेशा ही, जीरे का, साबुत धनिए का और लहसुन का और साबुत लाल मिर्चों का। और टमाटर तो मैं पहले ही डाल देती हूँ। जैसे कि मैंने पहले भी आपको बताया कि मैं कभी भी दाल में प्याज नहीं डालती, दाल के अंदर नहीं डालती, बाकी हर सब्ज़ी के अंदर डालती हूँ। और हींग डालती हूँ हमेशा ही, और कस्तूरी मेथी डालती हूँ। ये चीज़ें डाल के बस दाल में तड़का लगा दूँगी अब मैं। उसके बाद बस आटा को भी लगाना है मैंने। और फिर आज मैंने करनी है मेरे बेटे के रूम की गद्दे वगैरह धूप में डालने हैं उनको। सारा बेड का सामान बाहर निकाल के सफाई करनी है बिल्कुल, बेड की नहीं अंदर से। तो बस आज मैंने वही काम करना है सारा जो भी है। बस यहाँ पर मेरी दाल में तड़का बस लग चुका है। मसाले वगैरह मैंने बस नमक मिर्च और हल्दी तो पहले ही डाल देती हूँ मैं। उसके बाद गरम मसाला धनिया पाउडर वगैरह बाद में डालती हूँ। यहाँ पर देखो लहसुन ब्राउन हो चुके हैं और लाल मिर्ची भी ब्राउन हो गई है। बस मैं अब दाल डाल दूँगी इसके अंदर। जो सुबह के टाइम भी हमारे घर में ना 3 टाइम सब्ज़ी बनती है, यानी सूखी भी कोई भी सब्ज़ी हो, दाल हो वगैरह कुछ भी हो, मतलब क्योंकि रात की अगर बच भी जाती है ना, तो अगर दाल वगैरह अगर बच जाती है तो मैं उसमें आटे में उसको गूँध देती हूँ साथ में। क्योंकि ऐसा कोई खाता ही नहीं है, मैं चलो ऐसे आटे में अगर गूँध देते हैं ना, फिर उसके ना पराठे बना के तो खा लेते हैं सारे, वैसे नहीं कोई खाता। तो वह रात मैंने बनाई थी, हाँ मैंने छोले बनाए थे रात को, शुक्रवार को, बस तरी वाले। तो वो तो रात को ही लग गए थे। तो मैंने सुबह बस मैंने दाल उबलने रख दी थी। तो मैं सुबह दाल बनाऊंगी क्योंकि टिफ़िन लेके जाना होता है हस्बैंड ने मेरे हस्बैंड चले जाते हैं सुबह 5 बजे हस्बैंड के। तो मैंने दाल में मतलब उनकी तो थोड़ी सी दाल में तड़का लगा के बस उनको तो बांध दी थी, साथ ही टिफ़िन लगा दिया था उनका। तो ये जो बर्तन जो मैंने वॉश करके रखे हैं, ये बर्तन सुबह के 4 बजे के बर्तन हैं, जो मेरे हस्बैंड के लिए मैंने मतलब वो खाना वगैरह बनाया था, दाल वो उबाल के रखी थी, वो वाला कुकर है। और मैंने अपने सास ससुर को 6 बजे खाना बना के दिया था। वो सारे बर्तन थे जो ये बर्तन जो मैंने वॉश करके अभी रखे हैं। और जो भी बर्तन होंगे नाश्ते के, बच्चों के नाश्ते के, वो तो मैं बाद में ही साफ़ करूँगी जब होंगे। बाकी मैं अब ये मैंने पहले ही साफ़ कर दिए थे, क्योंकि फिर ज़्यादा हो जाते हैं बर्तन। मैं चलो इनको साथ ही साथ साफ़ कर देती हूँ। बस मैंने यहाँ पर आटा भी लगाना था, वो भी मैं बस अब लगा लूँगी आटा भी साथ ही। मैं ना सुबह थोड़ा ही आटा ही गूँथती हूँ पहले, बस हस्बैंड के लिए और अपने सास ससुर के लिए। उसके बाद फिर बच्चों के लिए गूँथ देती हूँ, क्योंकि फटाफट बना करना होता है ना सुबह का टाइम। तो मेरे को बहुत जल्दी करना होता है, इसलिए ज़्यादा आटा नहीं गूँथ पाता। फिर मैं थोड़ा ही गूँथ लेती हूँ बस उनके लिए और 3 बंदों के लिए। बाकी फिर 3-4 बंदों के लिए बाद में गूँथती हूँ। उसके बाद बस आटा गूँथने के बाद बस मैं उनके लिए पराठे बना दूँगी बच्चों के लिए, और फिर बेटी का टिफ़िन भी लगा दूँगी साथ ही साथ। बस वो फिर जब वो चली जाएगी फिर मैं अपने दूसरे काम करूँगी। किचन को तो अब मैं ना, मेरी काफ़ी टाइम से यही रूटीन है कि किचन को तो ना मैं नाश्ता बनाते ही साफ़ कर लेती हूँ, अब नहीं मैं बाद में करती हूँ। क्योंकि बेटी जब तक तैयार होती है ना, तो फिर मेरे को दूसरा काम कोई मिलता नहीं है। तो मैंने अभी ये रूटीन बनाई है कि बस पहले किचन को ही साफ़ करो, उसके बाद रूमों को साफ़ करना होता है मेरे को। अब यहाँ पर मेरा आटा लग चुका है। अब मैं इसको थोड़ी देर के लिए रख दूँगी, ताकि ये ना अपने उसमें आ जाए अच्छी तरीके से, मतलब रोटी अच्छी बने। फिर इसी अगर हम थोड़ी देर इसको लगा के रख देते हैं तो। बस यहाँ पर मेरा आटा लग चुका था और मेरे यहाँ पर पराठे बस बच्चों के लिए बना रही थी। और उसके बाद बस फिर मैं बच्चों को खाने के लिए भी दे दूँगी। अभी बस सुबह का टाइम तो सिर्फ मैं और मेरी बेटी खाते, मैं अपनी बेटी के साथ ही खा लेती हूँ सुबह का टाइम। बाकी 2 बच्चे हैं मेरे, वो लेट ही करते हैं, वो तो नाश्ता वो तो वही करते हैं 9 साढ़े 9 बजे तक। बस यहाँ पर मैंने बस अपने लिए बनाऊंगी और अपनी बेटी के लिए बनाऊंगी। बाकी आटा उठा के रख दूँगी, जब बच्चे खाएंगे 2 उनके लिए तब बनाऊंगी। बस अभी 2 बंदों के लिए ही बनाऊंगी नाश्ता तो मैं। अब वैसे भी अब सारे त्यौहार आ गए हैं, धीरे धीरे बस अपना
रोज़ की रोज़ सफाइयों में टाइम निकल जाता है। कभी कहीं की सफाई करनी होती है, कहीं कहीं की। क्यों अगर हम हर रोज़ करेंगे ना तो अपना ये है कि हम टाइम पे कर पाएंगे। पूरी अपने घर की डीप क्लीनिंग होती है जो, वैसे तो लेडीज़ें हर रोज़ ही करती हैं, लेकिन एक त्योहार की अलग ही होती है वो तो सफाई तो ना जो होती है। तो अपना वही वही करूँगी मैं भी आज। सारे मतलब बेटे के बेड के गद्दे पहले तो धूप में डलवाऊँगी, बेटे से ही डलवाऊँगी, अभी बेटा घर पे ही है। फिर मैं सारे बेड का सामान बाहर निकाल के फिर अच्छी तरीके से करूँगी उसको आज साफ़ में। क्योंकि मेरी सास मतलब जो सामान रखती है बस वो ऐसे ही रख देती है, मतलब ठीक नहीं करते हैं, बस वो ऐसे फिर बिखर जाता है। करती हूँ मैं बहुत सेट करती हूँ, वो फिर ऐसे ही मतलब जो भी सामान निकालते हैं ना बस उसको वैसे ही घेर देते हैं, बस फिर वो मेरे सेट करना होता है फिर मेरे को। फिर भी मैं चलो कोई बात नहीं, मैं कर दिया तो फिर मैं तो दोबारा कर देती हूँ। बस यहाँ पर मेरा हम 2 जनों का नाश्ता बन चुका है। बस बेटी का भी बना दिया और अपना भी एक पराठा अपना बना लिया, एक बेटी का, और 2 बेटी के बनाने साथ में टिफ़िन के साथ मतलब बांधने के लिए बना दिए उसके पराठे मैंने। बस बाकी बाद में बनाऊँगी। बस अभी यहाँ पर मेरे पराठे बन चुके हैं। बस मैंने उठा के ये चकला बेलना वगैरह प्रांत को भी सब उठा के सिंक में रख दिया। बस अभी यहाँ पर ये काउंटर टॉप भी साफ़ कर लूँगी, साथ ही साथ गैस के स्टैंड वगैरह सब मतलब उठा के साथ ही साथ साफ़ कर दूँगी इनको। क्योंकि फिर मेरे को आज टाइम बहुत लगने वाला है काम में। तो कपड़े भी मैंने धोने थे, वो धोऊँगी मैं संडे को। आज मैं सिर्फ ये वाला दूसरा ही काम करूँगी, बस सफाई का ही काम। क्योंकि मैंने ना ऊपर नीचे की सफाइयाँ करनी होती है ना, नीचे है रूम गली में भी मतलब झाड़ू वगैरह लगानी होती है। रोज़ सुबह ही मैं 4 बजे जब उठती हूँ ना पहले गली के में ही झाड़ू लगा देती हूँ। उसकी वीडियो मैं कभी कभी शूट करती हूँ, हर रोज़ नहीं करती हूँ। बस तो पहले झाड़ू लगा के आई थी नीचे जाके, फिर अपना आके फिर मैंने मंदिर के एरिए में भी पोछा लगाना था। पहले मैं नहाई, फिर मैंने पोछा लगाया मंदिर के एरिए में लगाया सुबह। क्योंकि मैं सुबह सिर्फ मैं मंदिर के एरिए में ही पोछा लगाती हूँ, उसके बाद मैं दूसरे रूमों में लगाती हूँ बाद में। तो मैं बस लगाने के बाद फिर मैं बस सीधा किचन के अंदर आ गई थी नाश्ता, बच्चों के लिए नाश्ता बनाने के लिए। नीचे की झाड़ू लगाने से पहले मैं हस्बैंड का नाश्ता बनाती हूँ, अपने सास ससुर का बनाती हूँ। उसके बाद फिर मैं नीचे की झाड़ू लगाने के लिए जाती हूँ। वो तो बस मैं कभी शूट करती हूँ, उसको मैं हर रोज़ नहीं शूट करती। अब यहाँ पर मेरा काउंटर टॉप भी साफ़ हो गया है, गैस भी साफ़ हो गई है, और ये टाइल पे भी मैंने अच्छी तरीके से कपड़ा लगा दिया। बस अब मैं बेटी का नाश्ता भी खाने को भी दे दूँगी, बेटी का नाश्ता, और उसका टिफ़िन भी लगा दूँगी साथ ही साथ। भाई इन स्टैंडों को भी मैं साथ में ही बस जूना का कवर लगा दूँगी, जूना इसके अंदर इनको लगा के बस इनको साथ ही साथ लगा दूँगी। क्योंकि फिर मैं स्टैंड लगाने के बाद फिर चाय भी बनानी है, मैंने 2 कप चाय बनानी है। बस गैस को मैंने साफ़ कर दिया यहाँ पर। बस 2 जनों के लिए ही चाय बनानी है मैंने। मेरी बेटी तो बस ज़रा सी बिल्कुल ही कहते हैं ना 2 घूंट बोलते हैं जिसे, सिर्फ उतनी चाय लेती है, थोड़ी सी मैं लेती हूँ। बस थोड़ी अपनी सास को देती हूँ मैं इस समय चाय। ये टाइमिंग है अभी 7:30 पौने 8 का टाइम है, जो हम मतलब पौने 8 का ही टाइम है यहाँ पर, जो मैं अभी नाश्ता बना के मतलब यहाँ पर ये चाय जो बना रही हूँ। सास वगैरह ने तो सुबह वैसे तो 6 बजे ही खा ली थी, उन्होंने तो नाश्ता 6 बजे कर लिया था।
अब ये जो मैंने बर्तन सुबह के 4-5 बजे के जो बर्तन वॉश किए थे ना, ये वो वाले बर्तन है मैं जो इनको अपने जगह पे लगा रही हूँ। अभी जो बर्तन होंगे नाश्ते के वो लगाऊंगी बाद में, साफ़ करूँगी बाद में उनको। क्योंकि सुबह भी 3 बंदे नाश्ता करते हैं तो लेके भी जाना होता है उन्हें, तो फिर बर्तन काफ़ी हो ही जाते हैं सुबह के भी बर्तन। रात को मैं पूरी किचन को अपना साफ़ करके सोती हूँ, कोई भी बर्तन नहीं छोड़ती, झूठा सारा अपना साफ़ करके उनको अपनी जगह पे लगा के तभी सोती हूँ। ये तो सुबह के बर्तन होते हैं जब 3 बंदे नाश्ता करते हैं, सिर्फ उनके बर्तन नहीं है। बस अभी यहाँ पर मेरे बर्तन भी लग चुके हैं। अभी मैंने बस बेटी का टिफ़िन लगाऊंगी यहाँ पर, उसको बस साथ में दाल बांधूंगी और चाय के साथ वो जो बिस्कुट नमकीन बिस्कुट लेके जाती है वो उसके 2-3 थोड़े से बिस्कुट डाल दूंगी साथ में टिफ़िन में, और उसकी 2 परोठियाँ डाल दूंगी। मैंने दाल भी डाल दी टिफ़िन में। अब ये इसके टिफ़िन में ना इसने नमकीन बिस्कुट बोला था कि मम्मी मेरे थोड़े से नमकीन बिस्कुट डाल देना। चलो के साथ में बस मैंने नमकीन बिस्कुट भी डाल दिए इसके। बस इसका टिफ़िन मैंने लगा दिया, पूरा तैयार कर दिया। अब यहाँ पर चाय भी मेरी उबल चुकी थी। बस अपनी सास को दूंगी और मैं अपनी डालूंगी और अपनी बेटी की थोड़ी सी चाय। सास को मैंने डाल के दे दी थी चाय। बस ये बेटी का नाश्ता मैं अपनी बेटी के साथ ही कर लूँगी। बस उसके बाद बस ये गद्दे मैंने अपने बेटे के रूम के गद्दे आज धूप में डालने थे। बस बेटे को ही बोला कि तू ही डाल के आ धूप में, कि बहुत भारी हैं, उठते नहीं है। ये दूसरी रुई होती है, पता नहीं कौन सी वाली रुई होती है, ये उस रुई के होते हैं गद्दे, तो ये ना भारी हो जाते हैं बहुत ज़्यादा। और धूप में इसको जब डालो तो ये थोड़े हल्के हो जाते हैं। पता नहीं कैसी रुई है ये, कैसी नहीं। तो बहुत अभी तो ना इस समय पे बहुत भारी हो रहे थे। आज जब मैंने इनको शाम को बिछाऊंगी ना फिर ये हल्के हो जाते हैं। ये हमने रात को कपड़े धोए थे, सुबह मेरी सास ने ये इनको तारों को फुला दिया था उठते ही। बस यहाँ पर मेरे बेटे ने ये गद्दे धूप में डाल दिए। अब ये बेड में खोल लूँगी। यहाँ पर ये देखो मेरी सास कोई एक चीज़ निकालती है ना तो ऐसे मतलब बिखेर के रख देती है कपड़े वगैरह सारे के सारे। ये रजाइयों को देखो कैसे छोड़ दिया। सुबह बस पता नहीं क्या कुछ ढूंढ रही थी बेड के अंदर और पता नहीं ऐसे बस छोड़ दिया। फिर मैंने सोचा चलो अब ये बिखर तो गया, अब इसको साफ़ कर देती हूँ मैं आज। जब इसको गद्दे ही फुलाने हैं तो पूरी सफाई बेड के अंदर की भी सफाई कर देती हूँ साथ ही साथ। बस मैंने फिर इस रजाई को भी मैंने थोड़ी देर में चलो धूप में डाल देती हूँ, जो स्मेल वगैरह होती है वो भी निकल जाएगी। इसको धूप में ही डालूँगी। बस सारा सामान मैंने पहले सारा का सारा बेड में से बाहर निकाला अच्छी तरीके से झाड़ के, क्योंकि बेड के अंदर से भी फिर मैंने झाड़ू लगाई, जो थोड़ा बहुत कचरा वगैरह होता सारा निकाला बाहर। फिर झाड़ के सामान को फिर अपनी जगह पे रखूँगी। बस ये कंबल मैंने धो के रखती हूँ। मैं जब भी सर्दियाँ चली जाती है ना तो मैं धो के रखती हूँ सारे कंबलों को, क्योंकि जब सर्दियाँ दोबारा आती है ना तो मतलब उनको बस धूप लगा के फिर ओढ़ लेते हैं।
ये जितने भी कंबल है ना बस धो के रखे हुए हैं, बस इनको अब ना अब सीज़न में, सर्दी के सीज़न में निकालना ना, बस थोड़ी सी धूप लगा के फिर निकाल लेंगे। ये सारा जितना भी सामान है ना, देखो सारा ऐसे भी ख़राब बिखर गया इसमें, सारा का सारा बस सेट करके रखूँगी इसको। बहुत सेट करती हूँ मैं, बहुत मतलब महीने में 15 दिन में ना मैं बेड को चेक करती रहती हूँ कि बेड में मतलब कुछ ऐसे ऐसे ना बिखरे। ये फिर भी पता नहीं क्यों कैसे हो जाता है, ये बस जो भी इसमें से कुछ भी निकालता ना उसको ऐसे छोड़ देता है, बस वो फिर ऐसे कैसे रह जाता है। ये मेरी सास ने बड़े बड़े पतीले ख़रीद के रखे हुए हैं, बाहर तो यूज़ होते नहीं है, बस फिर जब कोई मतलब फंक्शन वगैरह होता है ना तभी इनको निकालना होता है। कुछ ज़्यादा जब खाना वगैरह बनता है, कोई आता है मेहमान घर में या कोई ज़्यादा मेहमान आ जाते हैं तब निकालते हैं बस इनमें इनको, वरना तो बस साफ़ कर करके इनको ना बेड के अंदर ही रख के रखते हैं। बस मैं सारे के सारे जितना भी बर्तन है नहीं सारे पहले तो बाहर निकालूंगी, फिर अच्छी तरीके से इनको साफ़ करूँगी। फिर इस बेड के सारे जितने में, ये मैंने अखबार बिछा बिछा के सामान सारा लगाया था, ये देखो सारे अखबार भी सभी ऐसे ही हो गए, इधर उधर फैल गए, मतलब कुछ भी अपनी जगह पे नहीं है अच्छी चीज़। ये जो मैंने हाथ में थालियाँ वगैरह ली हुई है ना, ये मेरे सास के जो मतलब 3 बच्चे थे ना, बचपन की, उनके बचपन की रखी हुई है मेरी सास ने, ऐसे ही संभाल के रखी हुई हैं, पता नहीं यादें कहते हैं ना। बस सारा का सारा सामान मेरा निकल ही चुका है, सारा मतलब बस थोड़े बहुत बर्तन रह गए, इनको भी निकाल के सारे अखबारों को भी बाहर निकाल दूँगी, नए वाले अखबार बिछाऊँगी फिर इसके अंदर। पहले इसके अंदर झाड़ू लगाऊँगी, फिर उसके पोछा गीला कपड़ा लगाऊँगी, फिर नया अखबार बिछाऊँगी, उसके बाद सारा सामान को सेट करके रखूँगी। ये सारे के सारे ख़राब हो चुके हैं अखबार जितने भी हैं। देख रही थी कि कोई चीज़ का मतलब ऐसे कूड़े में ना चली जाए, कोई भी काम की चीज़ हो तो कभी सास फिर बोल ले, मैं चलो पहले चेक कर लेती हूँ। बस यहाँ पर मैं झाड़ू लगा दूँगी अच्छी तरीके। वैसे तो कुछ कचरा है नहीं, बस अखबार ही थे वैसे तो, क्योंकि मैं इसको इन बेडों को ना महीने के अंदर करती ही रहती हूँ, चेक करती रहती हूँ उनको, फिर साफ़ कर देती हूँ, अगर कुछ कचरा वगैरह होता है तो निकालती रहती हूँ। वैसे धूल मिट्टी तो थी नहीं, बस अखबार मतलब ये जो अखबार बिछाए हुए थे थोड़ा बहुत, बस ज़्यादा कचरा निकला इसके अंदर से, थोड़ा ये अखबार ही निकले, और थोड़ी बहुत सी धूल जो बस ऐसे होती है ना, थोड़ी धूल वगैरह वो थी, बस वो भी मैंने सारी साफ़ कर दी थी। बस अब इसको, ये झाड़ू ऐसी है कि ना इसके अंदर ना बाल वगैरह फंस जाते हैं, तो बार बार इसको ना हाथ से निकालने पड़ते हैं। तो प्लास्टिक वाली झाड़ू है ना, हम प्लास्टिक वाली झाड़ू यूज़ करते हैं घर में। ये देखो, ये एक हमने नीचे रखी हुई है गली में लगाने के लिए, और एक ऊपर रूमों के लिए रखी हुई है। बस अब यहाँ पर मैंने झाड़ू लगा दी थी, अब ये गीला कपड़ा लगा दूँगी अच्छी तरह के कोने कोनों में से, ताकि सारा वो जो भी थोड़ी बहुत ही मिट्टी वगैरह होगी ना वो भी साफ़ हो जाएगी। अब यहाँ पर बस मैंने कपड़ा लगा दिया, अब मैं अखबार बिछाऊँगी इसके अंदर दोबारा से, साफ़ वाले अखबार नए बिछा के फिर सारा सामान सेट करूँगी। अब आज मैंने अपना बस बेटे वाला रूम सेट किया है, 1-2 दिन बाद बस मैं अपनी सास का रूम सेट करूँगी, अंदर से सारी उसकी भी सफाई करूँगी, फिर उसके बाद अपना और सारी की सारी रूमों की जो मतलब झाड़ पोछ वगैरह करूँगी। वैसे भी अब वो श्राद्ध चल रहे हैं, श्राद्धों के टाइम तो वैसे भी सफाइयाँ होती, कहते हैं ना घर में सफाई रहनी चाहिए, अपने जो पूर्वज जो होते हैं ना वो
अच्छा आशीर्वाद दें, घर में साफ़ सफाई रहेगी तो वैसे भी हम अच्छा लगता है घर में। बस ये सारे जितने भी बर्तन ऐसे फैले हुए थे मैंने सबको एक जगह सेट कर दिया, एक जगह इनको सेटिंग करके रख दिया। ये जो गोल गोल स्टील की हंडिया देख रहे हो ना आप, ये ना मेरी सास ना झकरी, जो बच्चों वाला वर्त होता है ना, झकरी बोलते जिसे, वो वाले उस पे हमारे घर पे ये मिठाई की भरी जाती हैं। तो 4 लेके आई हुई हैं, एक 2 मेरे बड़े बेटे की और 2 मेरे छोटे बेटे की। तो ये ना चारों हमारे घर में ना पहले मिठाइयाँ बनती हैं, उसमें फिर ये भरी जाती है मिठाई की। पहले तो मिट्टी की लेके आते थे, लेकिन एक काफ़ी साल से वो हो गए, मेरे सास ने ना स्टील की ला के दे दी थी। बस ये बस इनको ही भरती हूँ फिर मैं। मेरे मायके में तो इनको पानी की भरते हैं, लेकिन मेरे ससुराल में मिठाई की भरते हैं इनको। बस यहाँ पर मेरा एक साइड का सामान, सारा बर्तन थे जो, वो सारे सेट हो चुके हैं। अब मैं दूसरी साइड से सब साफ़ करूँगी। अब ये जिस साइड मैंने कंबल रखे थे, अब उस साइड की मैंने सफाई कर दी है। ये जो कॉकरोच वगैरह जो आ जाते हैं बेड बुड के अंदर, ये लक्ष्मण रेखा बोलते हैं, ये मैंने वो लगा देती हूँ ताकि कुछ भी कीड़ा वगैरह कुछ बेड के अंदर ना होए। तो ये लगाने से ना कुछ नहीं आता फिर, ना कॉकरोच ना चींटी वगैरह। कुछ चींटी चाटी भी हो जाती है, गर्मियों में तो वैसे भी हो जाती हैं, ऐसा कुछ नहीं होता बिल्कुल। फिर इससे ना ये लगाने से कुछ भी कीड़ा वगैरह कोई नहीं आता इसमें बेड बुड में। मैंने ये लगा दी थी, फिर दोबारा इसको साफ़ कर दिया, तो उसके बाद फिर लगा के मैंने इसको दोबारा से फिर अखबार बिछाया था। बस यहाँ पर मैंने अखबार बिछा दिया। अब मैं बस ये कंबल वगैरह को भी सेट कर दूँगी, सारों को अपनी जगह पे रख दूँगी। फिर दूसरी साइड का बेड सेट करूँगी। बस अब ये अखबार यहाँ पर मैं लग चुके हैं सारे के सारे। अभी मैं सारे कंबल ना अच्छी तरीके से तय लगा लगा के इनको बस रख दूँगी। मुझे तो ना हमेशा ही हर एक चीज़ बस परफेक्ट अच्छी लगती है, चाहे कितना ही टाइम लग जाए मुझे। मैं ये नहीं देखती हाँ जल्दी जल्दी में बस ऐसे वैसे कर दो, नहीं। जब तक चीज़ अपनी सेट ना हो ना, तब तक खुद को भी मन को शांति नहीं मिलती कि तब भाई वो काम अच्छी तरीके से नहीं करा, तो ऐसे मची मची सी लगी रहती है। हमारा काम कितनी लेट हो जाए, लेकिन हमने काम पहले पकड़ा ना, पहले उसको सेट करो, फिर काम दूसरा करो। जब तक पहला ही नहीं हमारा सेट होएगा तो हम दूसरा कैसे कर लेंगे। तब मैं इन कंबलों को बस अपनी जगह पे अब अच्छी तरीके से तय लगा के रख दूँगी। ये मैंने सेट सारे के सारे। अब सर्दियों में बस ये कंबल निकल जाएंगे बाहर ओढ़ने के लिए, थोड़ी थोड़ी सी धूप लगा के बस फिर इनको ओढ़ लेंगे। बस ये कंबल तो लग चुके हैं सारे के सारे। रजाई को मैंने धूप में गैलरी में डाल दिया था सूखने के लिए, थोड़ी धूप लग जाएगी, स्मेल सी होती है ना जो हो जाती है वो रखे तो वो थोड़ी चलो निकल जाएगी। ये मेरी सास ने पता नहीं क्या क्या रखा हुआ बैगों में, मैंने ऐसे के ऐसे सेट करके रख दिया। ये इन थैलों में हमारे न्यू पर्दे हैं जो हमने दिवाली पे डालने हैं, तो लेके रख लिए थे हमने। बस अभी पिछले मंथ रख लिए हमने इनको, तो बस अब इनको बस हम फिर दिवाली पे डालेंगे। अब मैंने ये वाला बेड मेरा सेट हो चुका है, सारा साफ़ हो गया है। बस अब मैं दूसरे वाले बेड को साफ़ करूँगी। इसमें तो बहुत ही भारी भारी सामान है इस वाले बेड में तो ना, और इसमें भी बस ऐसे ही करा हुआ है। ये देखो, बस ये मेरी सास है ना सर्दियों में जो कपड़े वगैरह रखती है ना ऐसे सूट देती है, मतलब तय वगैरह नहीं लगाती। ये गद्दा है, मेरे ससुर रात को सर्दियों में मतलब अपने बेड पे बिछाते हैं, गर्मियों में तो उठा देते हैं, सर्दियों में बिछाना शुरू कर देते हैं। बस इसको भी फिर बाहर निकाला मैंने, तय लगाऊंगी अच्छी तरीके से, रखूँगी दोबारा से। ये दरी है,
पहले के लोग ले मतलब दरियाँ वगैरह लेते थे ना जो, तो फिर ये वही दरियाँ हैं जो कोई आ जाता है तो हम वैसे गर्मी के टाइम बिछा देते हैं, ऊपर चादर बिछा देते हैं, बस ये वैसे ही। और ये रजाई, इधर ये देखो, ये जो इतना बड़ा पतीला है, ये क्या है, ये कढ़ाई है, पतीला पता नहीं, ये वो है निरंकारी बाबा जी, ये पहले मतलब नाम लिया हुआ है हमने इनका, तो बस इनकी फ़ोटो है, तो काफ़ी थी हैं फ़ोटो है, तो हम 2-3 फ़ोटो में चल बेड में रख दी। ये कढ़ाई काली वाली मैंने बाहर निकाल ली, मगर चलो अभी यूज़ कर लेंगे इसको। इसमें भी थोड़े बर्तन, इसमें तो बहुत ज़्यादा बर्तन है, उसमें तो थोड़े थे, फिर भी इसमें तो ये देखो बड़े बड़े पतीले कितने बड़े बड़े हैं। पता नहीं, मेरे सास ने बोला नहीं, अगर हमारे घर में कोई प्रोग्राम बड़ा बड़ा फंक्शन वगैरह होता है ना, हमें किसी की लेने की कहीं बार जरूरत नहीं होती, अपने घर में ही खरीद के रख लिया मेरे सास ने। ये कौन से सब कुछ, ये देखो भारी, ये तो ना बहुत भारी है कि हिलता भी नहीं है ये। इसमें भी बहुत बर्तन थे, फिर मैंने सारे एक उसमें थैले में डाले, जितने भी बर्तन थे इसके अंदर भी। ये जो मैट बेड पे रखा हुआ ना, ये मेरी सास ने 2 साल पहले लिया था, तो हम दिवाली पे बिछाते हैं, फिर उठा देते हैं बस इसको, क्योंकि ऐसे मिट्टी में हो जाता है ये। इसका क्रीम कलर का है, थोड़ा बहुत मतलब हल्का कलर है, तो डार्क कलर, अगर मैं डार्क कलर का मैट होता फिर तो मैं सारी बार इसको बिछा के रखती। ये इसका कंबल का वो था, बैग नहीं कैरी पैक था, तो ये फट चुका था, तो बस इसको भी मैंने बाहर कूड़े में निकाल दिया, मगर इसको भी फेंको बस, अब क्या करना। ये देखो सारे अखबारों का क्या हाल हो रहा है, सारे बस इनको भी बस निकाल के मैं सारा कूड़ा आज ना बाहर, सारा मैंने सारा का सारा गंद बेड का बाहर निकाल दिया, जितना भी था बेड के अंदर। बस अब यहाँ पर है, सारा निकालने के बाद तो इसमें भी झाड़ू लगाऊंगी। ये तो हिल नहीं रहा था, बिल्कुल भी। बहुत बड़ा पतीला बोलते हैं ना जिसे, वो बहुत बड़ा था ये। बस मैंने इसको इधर सरकाने के फिर झाड़ू लगाई, फिर इसको उधर ही फिर से दोबारा से सेट कर दिया अपनी जगह पे। बस यहाँ पर मैंने गीला कपड़ा भी लगा दिया था सारा साफ़ करके। अब मैं सारा सामान अच्छी तरीके से तय लगा के वापसी लगा दूँगी। पहले अखबार ख़त्म हो चुके थे, बस फिर मैंने यहाँ इस साइड तो मैंने ना ऐसे ही लगा दिया सारा सामान, क्योंकि मेरे जो अखबार थे ना दूसरे बेड के अंदर आ गए सारे के सारे। इसके अंदर मैंने ना इस थैले के अंदर मैंने जितने बर्तन थे सारे इसके अंदर डाल के, और मैंने ऐसे करके रख दिया इसको। भी ऐसे बिखरने से अच्छा था इसके अंदर डालते हो उसको। ये बाबा जी की फ़ोटो भी मैंने रख दी थी, 2 फोटो में बाहर लगी हुई थी, ये 2 फोटो में मैंने रख दी थी उठा के। और ये एक चुन्नी है जो लाल कलर की देख रहे हो जो आप, ये माता की चुन्नी है। मैंने नवरात्रों में कीर्तन कराया था तो जब माता की चुन्नी लेके आई थी मैं, तो फिर ये भी बेड के अंदर ही रखी हुई थी, तो मैंने इसको भी ना साथ में सारा जितना भी सामान है ना मैंने इस थैले में पा दिया, और सब बांध के इसको भी सेट करके रख दिया। ये कुछ ना है, ये क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं ये मुझे नहीं पता, जो भी है बस मैंने इसको भी सेट कर दिया था। और इस बैग में भी काफ़ी जो पतले वाले जो कंबल होते हैं ना वो भी, ये भी उसके अंदर बैग के अंदर वो भी बहुत ज़्यादा भरे हुए थे। ये मैट को मैं दिवाली के टाइम पे निकाल लूँगी, वापसी इसको रख दूँगी। ये आ भी नहीं रहा था, बहुत भारी मैट है ये, और चौड़ाई में भी बहुत ज़्यादा था। बस फिर मैंने इसको ना फंसा दिया जैसे तैसे करके, बहुत मुश्किल से आया ये। फिर बस मैट को रखने के बाद मैंने दरियों को भी मैट के ऊपर ही लगा दिया था सेट करके अच्छी तरीके से। रजाई को भी दोबारा से तय लगा कर सेट कर दिया, क्योंकि अभी बस थोड़े दिनों बाद तो फिर निकल जानी है बाहर इन्होंने। ऐसे दरियों को सारियों को मैंने जब कोई आता है तो निकाल लेते हैं, वरना रखी रहती हैं। ये गद्दे को भी बस ऐसे से फिर तय लगाई इसकी मैंने अच्छी तरीके से, और फिर इसको भी सेट करा पहले। और ये बैग को भी, इसमें भी छोटे वाले कंबल, सिंगल कंबल जो होते हैं ना वो कंबल हैं इसके अंदर भरे हुए, उनको भी बस मैंने फिर ये बैग को भी सेट कर दिया था।
ये जो लिफाफा देख रहे हो आप, ये इस लिफाफे में डिस्पोजल गिलास हैं, क्योंकि हमारे घर में फंक्शन हुआ था तब लेके आई थी, ये बच गए थे तो मैंने उठा के रख दिए थे। कहते हैं मैं कभी भी काम आ जाते हैं, तो मैंने इनको भी उठा के बस सेट कर दिया। अब बेड मेरा बिल्कुल सेट हो गया सारे दोनों के दोनों। बस फिर अब मैं इसको ऐसे मतलब ढक दूँगी और उसके बाद फिर छत वगैरह जाले जूले जो भी है, पहले तो बेड पे से जितनी मिट्टी थी ना सारी साफ़ करूँगी, उसके बाद छत को झाड़ूँगी, क्योंकि बहुत मिट्टी हो गई थी बेड पे, तो मैंने पहले इसको गीले कपड़े से साफ़ किया। ये मेरी सास ने बेड अभी लिया था, थोड़े मतलब हो गए 3-4 साल ही हुए हैं, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ हमें बेड लिए ये, इसीलिए अभी न्यू के न्यू है, ऐसे ही है, मतलब ज़्यादा मतलब ख़राब नहीं हुआ। ये ख़राब तो हुआ ही नहीं है बिल्कुल भी, बस बहुत, लेकिन भारी बहुत ज़्यादा है ये ना, इसके पल्ले तो ना बहुत ही भारी हैं बेड के ना, इसको इकल्ला बंदा तो हिला ही नहीं सकता इसको। बस अभी यहाँ पर मैं ये जाले जूले तारूँगी, जो वैसे तो है नहीं, तो फिर भी चलो मैं झाड़ देती हूँ दीवारों को, जो भी थोड़ा बहुत होगा ना वो भी जहाँ साफ़ हो जाएगा। ये जो भी मतलब सामान है सारा हटा, ये जो लगे हुए हैं ना, इनको तो हाँ ये फिक्स लगा दिए थे, हट नहीं रहे थे, फिर मैंने कहा सोचा इनको तो ऐसे ही कपड़ा लगा दूँगी मैं इनके ऊपर। ये सामने जो आप बड़ी फ़ोटो देख रहे हो ना ब्लैक एंड वाइट, ये मेरे सास ससुर हैं, ये उस कम से कम 40 साल पहले की फ़ोटो है ये इनकी, उस समय यानी यंग थे ये बहुत ज़्यादा, उस समय की फ़ोटो है। और ये छोटी से नीचे जो फ़ोटो है ये मेरे बेटे की एनएससी की फ़ोटो है, इसने मतलब फ्रेम करवा ली थी। बस वैसे तो था नहीं कुछ भी, छत पे जाला वगैरह फिर भी मैंने ना थोड़ी थोड़ी झाड़ू मार ही दी थी, और पंखे को भी साफ़ करना था, फिर मैंने पंखे को भी साफ़ किया। ये देखो अब, क्योंकि पंखे पे मेरे ऐसे हाथ नहीं जा रहा था, मैंने ना स्टूल रखा, फिर जाके मेरा हाथ गया पंखे पे, और काफ़ी हाइट मतलब ऊंचाई पे है ना ये पंखा। और ये जो सामने दूसरी सिंगल फ़ोटो ब्लैक एंड वाइट है, ये मेरे बेटे की है बड़े की, और ये जो दूसरे जिसमें कलरफुल फ़ोटो है ये मेरे सास ससुर है। ये मेरे ससुर जब रिटायर हुए थे एमएस से, सरकारी जॉब से, यानी तब की फ़ोटो है ये उनकी। ये 2005 की फ़ोटो है मेरे ससुर की, रिटायर हुए थे तब। बस ये मैंने यहाँ पर सारी छत को झाड़ दिया था, दीवारों को झाड़ दिया था। अब मैं फ़ोटो में बस फ़ोटो को भी कपड़ा लगा दूँगी, जो डस्ट वगैरह गिरी है ना वो भी साफ़ हो जाएगी। मैंने इन पे भी, इनको ये क्या लगे हुए हैं घर में जो, इन पे भी कपड़ा लगा दिया था, अच्छी तरीके से साफ़ कर दिया था इनको भी। और बेड पे भी ना जो धूल मिट्टी गिरी थी ना, बेड को भी झाड़ दिया मैंने। बस फिर अब मैं दोबारा से बेड पे फिर कपड़ा लगाऊंगी। बेड मेरा सारा साफ़ हो गया, बस यहाँ पर अब मैं दूसरी ये जो फ्लावर वगैरह थे इनको सबको बाहर निकाल के सारा मतलब नीचे से झाड़ पोंछ करूँगी अच्छी तरीके से।
हर रोज़ करने के बाद भी ना कहते हैं जब डीप क्लीनिंग करते हैं ना फिर भी कचरा इतना निकल जाता है ना, पता नहीं कहाँ से निकलता है। हर रोज़ इतना इतना साफ़ करते हैं फिर भी। बस इसको ये जो हैगा ये इसको भी साफ़ कर दिया था मैंने, इसको भी अपनी जगह पे लगा दिया। ये बेटे को किसी ने गिफ्ट में दिया था बस, वैसे इसको भी लगा दिया था मैंने। ये मैंने ना बेडों को थोड़ा सा सरकाना था, तो ये मैंने इसका पल्ला बाहर निकाला तो मेरी कल्ली थी, बस बेटा चला गया था तो मेरे से लग नहीं रहा था, बड़ी मुश्किल से मैंने अगर लगाया तो फिर मेरा हाथ भी इसके अंदर आ गया, तो मेरा अंगूठा बहुत दर्द करा, बहुत ज़्यादा। इसके ये पेच वाला बेड है ना, तो ये बहुत अकेला बंदा इसको कर नहीं सकता क्योंकि ये बहुत भारी है, लगता ही नहीं है। फिर बड़ी मुश्किल से लगाया मैंने इसको। बस ये फिर ये जो टेडी बेयर का स्टैंड है इसको भी साफ़ किया मैंने झाड़ के अच्छी तरीके से सारा। फिर ये सारा सामान टेडी बेयर वगैरह भी फिर अपनी जगह पे रखा। इन टेडी वगैरह को तो मैंने अभी हफ्ते पहले ही वॉश किया था सर्फ में, ये ज़्यादा गंदे नहीं थे। अभी इनकी ज़रूरत नहीं, अभी चलो वॉश करने की, अभी साफ़ पड़ी है तो बहुत बिल्कुल ही। इनको फिर बाद में फिर कभी करूँगी, इनको तो साफ़ हुई है तो बिल्कुल। अभी थोड़े दिन पहले ही इनको हफ्ता पहले ही धोया था मैंने, इनको सर्फ में वॉश कर दिया था। बस ये टोकरी में भी छोटे छोटे टेडी बेयर वगैरह थे, वो भी मैंने सारे झाड़ झाड़ के बस रख दिए। अब की इस साइड मैंने जो दूसरा वो रखा हुआ था, पॉट रखा हुआ था, वो यहाँ से उठा के दूसरी साइड लगा दिया बेड के, जो मैंने बॉक्स का बनाया हुआ था ना यहाँ पर छोटा स्टूल। ये देखो ये इधर का ये अब पहले मैंने उसके साथ टेडी बेयर के साथ स्टैंड के साथ लगाया हुआ था, तो अब की मैंने इस साइड लगा दिया। यहाँ पर मेरे गद्दे भी सूख चुके थे तो मैं गद्दों को भी डाल दिया था। ये साथ में ये बिछाती हूँ चादर मोटी, फिर उसके बाद पतली वाली चादर बिछाती हूँ। बस पहले मैंने धूप में से ऊपर से धूप से ला के गद्दों को डाल दिया और साथ में फिर ये चादर भी बिछा दी थी। बस उसके बाद बस फिर मैं कॉटन की चादर इसके ऊपर बिछा दूँगी। मेरा बेटा ना कभी कितनी भी सर्दी हो, कड़ाके की सर्दी पड़ती रहे तब भी ना गर्म चादर नहीं ओढ़ेगा, बिल्कुल भी नहीं ओढ़ता वो कभी भी, यानी बिछाता नहीं है बेड पे, बस हमेशा ही गर्म ठंडी चादरें बिछाता है, गर्मी सर्दी कभी भी नहीं बिछवाता। कभी अगर बिछा भी देते हैं ना तभी उतार के फेंक देता है, वो उसको पसंद नहीं है गर्म बेड के ऊपर। और रजाई भी ना वो कंबल भी और नहीं लेगा ये बिल्कुल भी, रुई वाला, पता नहीं कैसे इसको आदत ही नहीं है बिल्कुल भी ये चीज़ें लेने की। कहता नहीं मुझे पसंद नहीं है, कॉटन वाली चादरें पसंद है बस इसको। गर्म चादरें तो से तो एलर्जी है इसको बहुत ज़्यादा, कितना इस बोल दो भी नहीं ठंडी ज़्यादा है, ये गर्म ये कॉटन की चादरें ठंडी लगेंगी कि नहीं, बस कॉटन की ही बिछेगी बेड पे, वरना नहीं बिछेगी मेरे बेड पे। फिर मैं शुरू से इसके बेड पे सर्दी गर्मी कॉटन की ही बिछाती हूँ, बिल्कुल ही लाइट कलर की बिछवाता है, डार्क कलर नहीं बिछवाता, रेशमी नहीं बिछवाएगा बिल्कुल भी, बस कॉटन की चादर चाहिए इसे। बस यहाँ पर मेरी ये मोटी वाली चादर बिछ चुकी थी, अब मैं बस इसके ऊपर पिंक कलर की कॉटन चक्की चादर बिछाऊँगी। मैंने सारी जगह से साफ़ कर दिया था, बेड को बिल्कुल ही सेटिंग कर दी थी। अब ये देखो ये लाइट कलर की है, पिंक कलर की, बिल्कुल कॉटन है एकदम। अगर बस इसको ऐसी ऐसी चादरें पसंद है कॉटन की, चाहे सर्दी आए या गर्मी आए बस बिछेंगी कॉटन की। फिर मैंने फिर इसके रूम की चादरें फिर मैं अलग ही रखती हूँ, हम अपने रूम में तो बिछा लेती हूँ मैं, थोड़ी रेशमी होती है ना वो भी चल जाती है, और मोटी मोटी सी भी होती हैं जो वो भी सिंथेटिक सी की होती हैं, वो बिछा लेती हूँ मैं अपने रूम में। पर इसके रूम में नहीं बिछा पाती क्योंकि ये उतार के फेंक देता है, तब जब भी बिछाओ तभी फेंक देता। फिर मैं क्यों फिर वो काम करना, जब नहीं बच्चा बिछवाता तो चलो छोड़ो। बस यहाँ पर मेरी चादर भी बिछ चुकी है, बस तकियों के कवर वगैरह भी डाल दूँगी साथ ही साथ।
यहाँ पर मैं साथ ही साथ बेटी का फ़ोन सुन रही थी। बस बेटी पूछ रही थी मम्मी क्या कर रहे हो आप, क्या नहीं, बस उसे यही पूछे जा रही थी मेरी, क्योंकि मेरी 3-4 दिन से तबीयत भी ख़राब चल रही ना, इस वजह से वो हर रोज़ मुझे आधा घंटे में फ़ोन करके पूछती रहती है। बस यहीं पिलो कवर डाल दूँगी अभी कवर के अंदर। यहाँ पर मैंने चादर भी बिछा दिया, पिलो कवर वगैरह भी डाल दिया, पिलो को भी सेट करके लगा दिया बेड पे। बस यहाँ पर मेरे बेटे का रूम मैंने सेट कर दिया पूरा, मतलब आज इसकी पूरे रूम की डीप क्लीनिंग कर दी है सारी की सारी एकदम। देखो यहाँ पर मेरे बेटे का रूम साफ़ हो चुका है। देखो अगर गाइस मेरी वीडियो आपको ज़रा सी भी पसंद आए तो प्लीज़ मुझे लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना।